नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको एक ऐसे फौजी की कहानी दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां, ये फौजी हैं और इनके बचपन में ही जब ये बहुत छोटे थे तो इनके माता पिता गुजर गए थे और तब से संघर्षों की वो शुरुआत उनके जीवन में आई और उस तमाम संघर्षों को झेलते हुए ये युवक फौज में प्रवेश पा लिया और देश की सेवा करके जब रिटायर होकर के गांव आए तो गांव की सूरत बदल के रख दी। गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, ये मामला जब आप सुनेंगे कि ये कहां हो रहा है तो आपको घोर आश्चर्य होगा। जी, मैं बात कर रहा हूं बलिया अनुमंडल के डंडारी ब्लॉक के तेतरी गांव की, जो बिल्कुल पिछड़ा इलाका है और ऐसा इलाका जहां पे किसी भी प्रकार के संसाधनों की अगर बात करें तो बिल्कुल संसाधन के नाम पर शून्य है। और ऐसे जगहों में, ऐसे गांव में, पिछड़े इलाके में यह रिटायर्ड फौजी देश के लिए नए नौनिहालों को तैयार करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही एक और अहम जानकारी है कि वो संगीत से काफी अभिरुचि भी रखते हैं और उस संगीत के माध्यम में वो गाना लिखने का काम करते हैं। उनके कई सारे एल्बम्स भी अब आने को तैयार हैं। अश्लीलता की बात को लेकर के उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि अश्लीलता संगीत के लिए एक कोड है, समाज के लिए एक कोड है। बाकी क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। और मैंने उनके विषय में उनके गांव के लोगों से भी संपर्क साधा, पता किया कि हकीकत क्या है। तो गांव के लोगों के भी विचार जो सामने आए हैं वो आपको दिल को छू जाएंगे। अब बने रहिए बीटी न्यूज बिहार के साथ और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सर, आपका प्रवीण कुमार। आप इससे पहले क्या थे? सर, इससे पहले हम आर्मी में एम्प्लॉयड थे और 2019 सितंबर को मैं रिटायरमेंट आया। अच्छा, देश की सेवा किए हुए। जी। फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल सर अभी जो है गाना लिखता हूँ और उसको रिलीज करने के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। अच्छा, गाना किस तरीके का लिखते हैं? लोकगीत टाइप का है सर। अच्छा, आजकल अश्लील गाने बहुत चल रहे हैं, क्या उस तरफ ही जाने का इरादा है? नहीं सर, ये समाज का एक कोड है। ये चीज़ उचित ही नहीं, मतलब बिल्कुल अनुचित, जितना घटिया से घटिया बात आप बता सकते हैं वो वाली बात है। मतलब अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अश्लीलता का कोई जी नहीं सर। अच्छा, आपके विषय में ऐसी जानकारी मिलती है कि आपके कई सारे स्टूडेंट भी फौज में जा चुके हैं। जी, हमारे इस वर्ष 3 लड़की पुलिस में ज्वाइनिंग ले चुकी है और एक लड़का जो है अभी आर्मी के लिए मेडिकल तक हो चुका है उनका और अभी रिटर्न होने वाला है। इसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? सर, हमारे पास साधन कुछ नहीं है, बस इनको मैं बांध पे ले जाता हूँ और उन बांध पे इनको लेटाता हूँ, भगाता हूँ, दौड़ाता हूँ। अपने हिसाब से जो फौज में मैंने सिखाया वही चीज़ इनको मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ। अचानक संगीत के तरफ कैसे मुड़ गया? सर, ये क्या बोलते हैं, जनरेशन वाला हिसाब किताब है, क्योंकि हमारे पिताजी भी पहले इन्हीं लाइन से जुड़े हुए थे, डायरेक्टर रह चुके हैं। हमने उनको बचपन में ही खो दिया था। डायरेक्टर थे? नाटक जो अच्छा, मंच पे हम लोग खेलते हैं। जी जी। तो बचपन। नाट्य कला परिषद का क्या नाम है? जी, नाट्य कला परिषद का क्या नाम है? सरस्वती नाट्य कला परिषद तेतरी। तो उसके आपके पिताजी डायरेक्टर रहे? जी जी। लेकिन आपके विषय में तो बताया गया है कि आपके पिताजी बहुत बचपन में ही आप जो बहुत छोटे थे तभी आपको छोड़ के चले गए। जी, बहुत छोटे थे, उसी समय हमें छोड़ के चले गए। लेकिन जीवन एक संघर्ष है सर, लगे रहे, नौकरी करी, फिर जहन में वही कलाकारी वाला गुण जो नहीं बोलता, जेनरेटिक चीज़ें उत्पन्न होके आई। मैं अच्छा, आप फौजी हैं
तो इस लिहाज से हमको लगता है कि नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्र भावना से ओतप्रोत वाले गाने की ज़्यादा प्राथमिकता देते होंगे। जी, मैंने वो गाना भी आज से 2012 में लिख चुका हूँ। उसको मैं रिलीज नहीं कर पाया क्योंकि उस समय इस चीज़ के मतलब ये सोशल मीडिया का इतना बोलबाला नहीं था, तो जिसकी वजह से वो एल्बम मेरा नहीं चल पाया। तो बेगूसराय में तो फिल्म इंडस्ट्री भी खुल गई है लगभग, दिनकर फिल्म इंडस्ट्री भी, आप वहाँ पे कभी गए क्या? जी नहीं सर, अभी मैं आया हूँ लेटेस्ट इस समाज में, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर चीज़ को जान रहा हूँ। जैसे आपके माध्यम से जाना तो अब ज़रूर अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। मतलब आपके जहन में चल क्या रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? सर फौज से आया और नौकरी भी कई जगह मिली लेकिन नहीं गया। मैंने सोचा समाज से जुड़े रहें और समाज को एंटरटेन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, खुद एंटरटेन होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूं। और कोई संदेश आप अपने युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? सर अभी जो है कि जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो अपने मुकाम की ओर अग्रसित होंगे, जो अपने मुकाम को फोकस करेंगे, वो सफल होंगे और होना चाहिए उनको, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। हम उनको यही चाहते हैं कि जिस लाइन से जुड़ रहे हैं उनके ऊपर बढ़िया से मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपका कोई ऐसा गाना जो आपके जुबान पे रहता हो? जी अभी लेटेस्ट हमने आज ही एक ऑडियो सॉन्ग रिलीज किया है, जब लचको तोहर कमरिया हिलेला जिला खगड़िया, नहीं निकले घर से बहरिया पगलाइल परवीन बिहरिया। तो इसको आज ही मैं ऑडियो रिलीज किया हूँ, 2-4 दिन में मैं इसका वीडियो भी रिलीज करूँगा। तो दर्शक से अपील रहेगा, लाड़ प्यार दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, आपको इस तरीके से अपने गांव के लोगों को उभार रहे हैं, इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? सिंटू कुमार। सिंटू जी, आप तो शिक्षक हैं जी और मटिहानी में पोस्टेड हैं। जी। आपके क्षेत्र में एक फौजी हैं प्रवीण जी, वो गाने भी लिख रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रमोशन दे रहे हैं, कई सारे लोग को फौज में भेज भी चुके हैं, बहुत सारी अच्छी तैयारी लोग भी कर रहे हैं, मतलब बहुत काफ़ी चीज़ उनमें दिखाई पड़ रहा है। आपके हिसाब से क्या कह सकते हैं आप उनके विषय में? मेरे हिसाब से सर मेरे गुरुदेव भी रहे हैं। बचपन में जब हम पढ़ते थे उतना ये हमें पढ़ाते भी थे। उसके बाद जॉब हो गई, ये चले गए। उसके बाद पुनः आए, फिर हम लोग इनके सानिध्य में जी रहे हैं। और इनका जो कदम है अभी गांव में, जिस प्रकार युवाओं को जागृत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहतर दिशा की ओर गांव को ले जा रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद देते हैं। और आज इनका गाना जो रिलीज हुआ है, जो मनोरंजन की दुनिया में, खास करके मैं भी एज ए सिंगर छोटा मोटा हारमोनियम बजाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, तो हमें इनका गाना काफ़ी अच्छा लगा और हमें लगता है कि ये दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रवीण जी काफी बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिखाई देते हैं। आपके तेतरी ग्राम से हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछली बार आपने पंचायत चुनाव इलेक्शन भी शायद लड़ा था, क्या कहना चाहेंगे? आपके नजर में वो कैसे हैं, क्या है? सबसे पहले मैं प्रवीण को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो जब संघर्ष की जिंदगी जिया, जरूर उसने खुद बोला मैं संघर्ष की जिंदगी जिया हूँ, तो वो बचपन से शौकिया था एक्टिंग का और परिवार का थोड़ा दबाव आ गया। उसके बाद वो सोचा किसी तरह नौकरी प्राप्त की जाए और उसने नौकरी को प्राप्त किया। बचपन से शौकिया था एक्टिंग का और वहाँ से जब आया तब उसका फिर दिल किया कि अब तो एक्टिंग कर सकता हूँ। अब तो एक्टिंग की दुनिया में वो जाना चाहता है, फिल्म भी काम करना चाहता है। यदि मौका मिले, जिस तरह से वह काम कर रहा है, यदि सहयोग मिले पूरा जिला का और पूरे गाँव का भी, तो हम चाहते हैं कि प्रवीण आगे बढ़े और एक्टिंग दुनिया में फिल्म कलाकार बन के तेतरी का नाम रोशन करे। प्रवीण जी के विषय में क्या कहना है आपका? सर यही कहना चाहूंगा कि सर व्यक्तित्व के काफी अच्छे व्यक्ति है, काफी संघर्षशील आदमी है। जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन में गांव के परिवेश में रह करके काफी संघर्ष के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, ये हम लोगों के लिए काफी प्रेरणा का स्रोत है। और ये लगातार हम लोगों के बीच रह करके इस बात का हमें प्रेरणा देते रहते हैं और लगातार मोटिवेट भी करते रहते हैं कि किस तरह हम लोगों को अपने समाज में आगे बढ़ना है। क्या करते हैं आप? हम लोग अभी सर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। सर किस क्लास में है? सर बस अभी बीएड हो चुका है सर और अब आगे की सरकारी जॉब के लिए सर तैयारी कर रहा हूँ।
कुमार है। अच्छा, प्रवीण जी आप ही के क्षेत्र के हैं? यस सर। क्या लगता है प्रवीण जी, पहले फौज में थे, अब संगीत की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं? उनका एक बहुत ही लक्ष्य है अपने गांव को बहुत दूर तक ले जाने का। वो हर एक चीज में अपना मतलब भागीदारी निभाते हैं। जैसे हम लोगों को आर्मी की तैयारी करवाते हैं, बाउंड पे दौड़ाते हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं, और एक्टिंग भी, मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों को मतलब आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मतलब आप लोग उसमें उनका सहयोग मिल रहा है आपको? यस सर, बहुत। आप लोगों में जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहा था उसमें से कोई छात्र सफल भी हुआ है? यस सर। रितेश कुमार जो कि मतलब हमारे क्लासमेट हैं, वो मतलब अचीव कर चुके हैं। सिर्फ उनका रिटेन एग्जाम बचा हुआ है। फिजिकल निकल गया।